हर वक्त यही चिंता रहती है कि मेरा छोटा बेटा जो वो मेंटली इतना परेशान है, वो रात को भी मेरे से चिपक के ये सोता है तो सुबह ये बोलता है आज कल मेरे साथ क्या होगा, कि तेरे पापा फीस नहीं दे सकते, तेरे पापा फीस नहीं दे सकते। आप बताओ 11 साल के बच्चे को क्या बोलूं? कह रहा मेरा बर्थडे सेलिब्रेट मत करो क्योंकि फीस भरने के लिए पैसे बचा लेते हैं। आप बताओ। एक बच्चा जब अपनी माँ से कहे कि प्लीज़ मेरा बर्थडे मत मनाओ, बस स्कूल की फ़ीस भर दो, समझिए माता पिता के मन में कितनी टीस रही होगी। मजबूर पेरेंट्स फीस बढ़ोतरी के बाद हर रोज़ न जाने ही कितने जिम्मेदार अधिकारियों के चौखट पर पहुंच रहे हों, लेकिन हर बार लौट आते हो खाली हाथ। बच्चों के साथ स्कूल में भेदभाव होने लगे, उन्हें क्लासरूम के बजाय लाइब्रेरी में बैठाया जाने लगे। ये बात मैंने अभी पहले भी कही थी, फिर से कह रहा हूँ। कितना ही खौफनाक है सब कुछ। द ललन टॉप इस मामले में ग्राउंड से लगातार रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन फिलहाल मैं बताने जा रहा हूँ सरकार की ओर से जारी स्कूलों को नोटिस के बारे में। आज तक के सहयोगी सुशांत मेहरा की रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल जो मनमाने ढंग से फीस में बढ़ोतरी करते हैं और एजुकेशन को बिजनेस बनाकर रख दिया है। शब्द को और सस्ता कर देता हूं, आसान कर देता हूं। बिजनेस मतलब व्यापार। उन पर सख्त रुख अपनाया है। मामले में डीपीएस द्वारका समेत 11 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। सरकार की ओर से बताया गया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिकायतों के मद्देनजर डायरेक्शन दिए, जिसके बाद एसडीएम की अध्यक्षता में विशेष ऑडिट टीमें बनाई गई और इन टीमों ने 600 से ज्यादा स्कूलों में ऑडिट का काम पूरा किया। पेरेंट्स के लिए राहत की बात यह है कि सरकार ने अब साफ कर दिया है कि बिना प्रायर यानी पहले परमिशन के किसी भी फीस बढ़ोतरी को स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऑडिट के दौरान 10 स्कूलों पर गंभीर अनियमितताओं के संकेत भी मिले हैं। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद कहते हैं, हमने 600 स्कूलों से ऑडिट रिपोर्ट मंगवाई है और जिन स्कूलों ने नियमों का उल्लंघन किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है। दरअसल इससे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का स्कूलों की मनमानी पर बयान भी आया था। उन्होंने परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। पहले वो बयान सुनिए। लगातार कुछ स्कूलों से पेरेंट्स मुझसे आके मिल रहे हैं और वो अपनी समस्याएं बता रहे हैं। दैट इज फॉर श्योर किसी भी स्कूल को ये कतई अधिकार नहीं है कि वो किसी पेरेंट्स को या बच्चों को हैरेस करे, तंग करे या स्कूल से निकालने की धमकी दे या अनॉर्मल फी हाइक करे। इसके लिए नियम, कायदे, कानून है जिनकी अनुपालना जो है वो बहुत जरूरी है। यदि कोई भी स्कूल इस तरीके से करता हुआ पाया जाएगा तो उसको अपने आप भुगतना पड़ेगा। और आज जो मेरे संज्ञान में एक स्कूल की पूरी तकलीफें जो पेरेंट्स को थी वो आई है, हमने उनको नोटिसेस, उन सभी स्कूलों की जिनके बारे में कंप्लेंट आ रही है, आज उन सभी को नोटिसेस इशू किए जा रहे हैं और उनको इसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और अदरवाइज भुगतना पड़ेगा। कुछ टाइमलाइन भी तय करी जा रही है। आज हम नोटिसेस दे रहे हैं और उसके बाद में जिस भी स्कूल ने अपनी मनमर्जी चलानी है और पेरेंट्स को या बच्चों को हैरेस करना है तो उनको रिजल्ट खुद ही भुगतने पड़ेंगे। वहीं स्कूलों की ओर से स्टूडेंट्स को परेशान किए जाने के आरोपों, फीस बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने द्वारका स्थित डीपीएस के प्रशासन को फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि इस स्कूल का इस्तेमाल पैसे छापने की मशीन के तौर पर किया जा रहा है। डीपीएस द्वारका पर यह आरोप भी लगे कि उसने पिछले कुछ सालों में मनमाने ढंग से फीस बढ़ाई है। जिला मजिस्ट्रेट दक्षिण पश्चिम लक्ष्य सिंघल के नेतृत्व में 8 सदस्यीय निरीक्षण समिति ने इस मामले की जांच की। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी समिति की रिपोर्ट पर सुनवाई की। उन्होंने कहा कि स्कूल ने छात्रों के खिलाफ जो कार्रवाई की है वो चिंताजनक है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्यों ना इस स्कूल को बंद कर दिया जाए और प्रिंसिपल पर मुकदमा चलाया जाए। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 2020 से 2025 के बीच स्कूल ने अपनी फीस में क्रमशः 20%, 13%, 9%, 8% और 7% की बढ़ोतरी की है। कोर्ट ने स्कूल से साफ कहा है कि वो बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करेगा, उन्हें अपने दोस्तों और बैचमेट से मिलने से नहीं रोकेगा और उन्हें लाइब्रेरी तक सीमित नहीं रखेगा। साथ ही उन्हें कैंटीन में जाने या परिसर में किसी अन्य सुविधा का उपयोग करने से भी नहीं रोका जाएगा। इसके अलावा स्कूल को उन छात्रों को तुरंत एक सेक्शन आवंटित करना होगा जिन्हें अभी तक सेक्शन अलॉट नहीं किया गया है। ऐसे स्कूलों का रुख देख माता पिता एक याद दोहराते हैं कि स्कूलों को तो शिक्षा का मंदिर कहा जाता था। बाकी आप अपनी राय, अपनी समस्या
हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।